Okay students, so today we are doing the numericals in your physics NCERT textbook, motion का class 9th का motion का page number 109 and 110 पर जो है, ठीक है, right. So the first question here is a bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 meter per second square for 2 minutes. इसको कैसे पढ़ते हैं? 0.1 मीटर सेकेंड -2 नहीं पढ़ोगे आप, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स. फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल. ठीक है. नाउ हमेशा फिजिक्स में आप सबसे पहले क्या लिखोगे? गिवन. सो आई एम गोइंग टू राइट गिवन. दिस इज योर फर्स्ट सम, राइट? गिवन फर्स्ट. ओके. सो जो आपको पहले नंबर्स दिख रहे हैं ना, वो पहले लिखिए. ठीक है. यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन है, आप डिनोट करते हो उसको ए में. यस, उसका वैल्यू क्या है? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये दो तरीके से लिख सकते हो, या तो मीटर ऐसे पर का साइन, दैट इज अपॉन का साइन दिखा के ऐसे लिख सकते हो, या फिर यू कैन राइट इट एज ms⁻² लेकिन इसको बोलते क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट? एंड फॉर 2 मिनट्स. सो 2 मिनट्स ऑब्वियस है, टाइम है, तो यहाँ पर t है जिसको आप टाइम को डिनोट करते हो, जिससे आप टाइम डिनोट करते हो, राइट? सो दैट राइट नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट एज 2 मिनट्स. ओके. नाउ लेट अस लुक एट द अदर पार्ट. अ बस स्टार्टिंग. नाउ ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा. ठीक है. दिस इज अ बस स्टार्टिंग. तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट. ओके. अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का क्या मतलब हुआ? यस, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मीन्स इट्स इनिशियल वेलोसिटी जो कि u है, इट इज 0. ओके. So initial velocity we denote it as u, it is 0. Okay. So 0 meter per second. Okay. जैसे कि आप जानते हो velocity के यूनिट्स है, velocity and speed के यूनिट्स है मीटर पर सेकेंड, एंड acceleration का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके. अब टाइम यहाँ दिया है मिनट्स में, आपको इसको कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में. क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि आपका standard unit for time is seconds, right? So you cannot keep it in minutes. So 1 minute is 60 seconds. So 2 minutes will be 2 into 60. That is 120 seconds. इतना हो गया? Yes. Now we have to find first, क्या बोला है? The speed acquired. Speed acquired का मतलब क्या हुआ? अब बस शुरू हुआ 0 मीटर पर सेकेंड से, right? It started with a speed of 0 meter, means where initially its speed was 0 meter per second. Now after 2 minutes, 2 मिनट बाद उसका स्पीड कितना हुआ? That is what they are asking. तो एक्चुअली क्या पूछ रहे हैं? v, फाइनल वेलोसिटी v आपसे पूछ रहे हैं कि फाइनल वेलोसिटी कितना होगा. ओके. सो नाउ लेट अस डू दैट. अब कैसे फाइंड करेंगे? सबसे इजी मेथड है, आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन जो आपके पास है, आपको पता है, यू यूज इट, राइट? सो यूजिंग, आई एम गोइंग टू यूज, यस, द सिंपलेस्ट वन, द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ओके. यस, आई विल टेक द नेक्स्ट पेज और वहां पर लिखती हूँ. ओके. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? It is v is equal to, v is equal to u plus at. u plus at. Okay. Yes. V is equal to u plus at. This is your first equation of motion. Yes, now it's simple. All you have to do is put in the values. So V you have to find out. U का value है 0 because it's starting from rest.
and your acceleration is 0.1, right, and your time is 120 seconds. Okay, so first you will do multiplication. यहाँ पर multiplication पहले करोगे, so you will get it as, yes, 12, right, and so your final velocity is not just 12, the unit is for velocity is meter per second. Okay, now इतना मिल गया आपको, right. Now the second part that is asked, जो B part B है, वो है distance travelled. Okay, the distance travelled. Excuse me. So distance travelled में what is the letter that we use to denote it? It is S. Okay, so distance travelled is S. Okay, distance travelled is S. Now S you can find, so they are asking you S. You can use both the second equation as well as the third equation, no problem, any one of them, right. So I am going to use the second equation, using second equation of motion. Okay, second equation of motion. वो क्या है second equation of motion? It is S is equal to ut plus half at square. Okay, so S, अब u है 0, time है आपका 120 plus half into, again acceleration है 0.1 and time है आपका 120 square. Okay, इसको solve करेंगे, ये हो जाएगा आपका 0 into 120. सबसे पहले आप multiplication करोगे, right, तो ये हो जाएगा S is equal to 0 plus 1 by 2 into 0.1 into 120 into 120, right. So 2 cancels this, it is 60. Okay, then 0.1 into 60 is 6. 6 into 120 is 720 meters. 2 cancels, again I'll repeat, 2 cancels 120, ये हो गया 60. 60 into 0.1 आपका 6 मिलेगा, आपको 6 मिलेगा. 6 into 120 है आपका 720 meters. क्यों लिखा? क्योंकि this is the distance. S is distance or displacement. Okay, right. So final statement क्या लिखोगे आप? Yes, you will write it as the speed attained is 12 meter per second and the distance travelled is 720 meters. Okay, अब next problem देखते हैं, your second problem. Okay, a train is travelling at a speed of 90 kilometers per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 meter per second square. Find how far the train will go before it is brought to rest. Okay, so this is your question. Let us look at how we are going to solve it. सबसे पहले क्या लिखेंगे? Given लिखेंगे, right? So let us do that. The second question given. Okay, so again a train is travelling at a speed of 90 kilometers per hour. तो ये आपको जो दिया गया है 90 किलोमीटर्स पर आवर, वो है आपका u, इनिशियल वेलोसिटी. ओके, राइट. अब किलोमीटर्स पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है. यस, सो इट इज 90 इंटू 1 किलोमीटर कितना मीटर है? 1000, राइट, डिवाइडेड बाय पर, क्योंकि पर आता है इसलिए डिवाइडेड बाय, और आवर आपका अपॉन में आता है, नीचे डिनोमिनेटर में आता है. सो 1 hour is 60 minutes and 1 minute is 60 seconds, right? Okay, so we will cancel this zeros. Then what is left? This is 3, 2, this is again 50, right? 2 cancels this one, 50, then 3 cancels this, again 2. So we have 50 upon 2 again 25. Okay, so this we have as 25 meter per second. Okay, now
Then now that this is meter per second, okay, I just write meter per second. Okay, now that is U. Now brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पर माइनस क्यों है एक्सेलरेशन? क्योंकि जब आप ब्रेक लगाते हो योर एक्सेलरेशन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक्चुअली स्पीड डिक्रीज होता है, इसलिए इसको हम माइनस लिखते हैं. ठीक है, सो ए इज इक्वल टू माइनस 0.5 meter per second square. Okay, now how far the train will go before it is brought to rest? Okay, so before rest मतलब आपका final velocity कितना हुआ? Yes, brought to rest मतलब speed कितना हो रहा है यहाँ पर? 0 meter per second. Okay, so now हमको क्या find करना है? Yes, what is the question? How far? How far मतलब आपसे distance पूछ रहे हैं, right? So you have U, V and A. आपको S find करना है. यहाँ time नहीं दिया गया है आपको. So कौन सा formula सबसे best रहेगा? Yes, that is the formula equation number 3. Okay, so I'll be using equation number 3 or the third equation, using third equation of motion. Okay, third equation of motion. Equation of motion. Okay, so which is the third equation of motion? 2as is equal to v square minus u square. Okay, so यहाँ पर सभी values आपको दिए गए हैं. 2 into minus 0.5 into s is equal to v square is 0 square minus u square is 25 का square. Okay, so यहाँ पर 2 into 0.5 will give you 1 minus 1 यहाँ पर. ठीक है, so minus 1 into s is equal to minus, yes, 25 का square है आपका 625. ओके, और यहाँ पर s इज इक्वल टू, राइट, ये जो स्क्वायर है वो सिर्फ 25 पर है, माइनस पर नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको. ठीक है, इफ इट वाज माइनस 25 का होल स्क्वायर इट वुड बी प्लस 625. यहाँ पर माइनस 25 के बाहर है, राइट. सो वी हैव माइनस 625 डिवाइडेड बाय minus 1, that is 625 meters. Okay.